बेवकूफ बहू। इस मनोरंजक कहानी की शुरुआत राकेश नाम के एक व्यापारी से होती है जो समोसे बेचता है। उसकी पत्नी बेहद आलसी और कामचोर होती है। एक दिन वह अपने सारे समोसे बेचकर घर को वापस आता है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उसकी पत्नी लेटी होती है, खर्राटे मारती है और आसपास ढेर सारे कीड़े मंडरा रहे होते हैं। वह कहता है, अरे मैं इतनी मेहनत करके खून पसीना बहा के आया हूँ और तुम हो कि खर्राटे मारकर सो रही हो। अरे वो हुआ क्या कि आज मेरी प्यारी सहेली आई थी, उससे इतनी सारी बात करने के बाद तो मैं थक ही गई, तो बस आराम कर रही थी। अच्छा भाग्यवान, अब मेरे लिए कुछ खाने के लिए परस दो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। जैसे ही रमेश वापस आता है वह देखता है प्लेट में ढेर सारे कीड़े चल रहे होते हैं। अरे भाग्यवान, ये खाना है या कीड़ों की सब्जी? मुझे कुछ समझ नहीं आता कि तुम इतनी गंदगी में कैसे रह लेती हो। अरे तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट गया? जो कीड़े आपको नजर आ रहे हैं उन्हें हटाकर खा लीजिए। अब तो मुझे नींद आ रही है, बस मैं सोने चली। ऐसा कहकर पत्नी खर्राटे भरने लगती है। पति जैसे ही बिस्तर पर जाता है उसे इतने सारे कीड़े मंडराते हुए दिखते हैं, पर बेचारा थक हार कर सो जाता है। अगली सुबह जब वह उठता है तो उसके घर पर उसके गुरु मिलने आते हैं। वह गुरु को देखकर बहुत हैरान हो जाता है और उनका स्वागत करता है। वह उनको अपने घर की तरफ लेकर आता है। जैसे ही वह बिस्तर पर बैठते हैं कहते हैं, अरे इतनी गंदगी। तभी वह बताता है, गुरुजी मेरी पत्नी ना थोड़ी भोली है, इतना सारा काम होता है कि साफ सफाई करना ही भूल जाती है। गुरुजी कहते हैं, पर मुझे तो यहाँ बिल्कुल भी साफ सफाई नजर नहीं आ रही। तभी वह अपनी पत्नी को जाकर कहता है कि थोड़ा सा पानी ले आओ। उसकी पत्नी जैसे ही पानी लेकर आती है उसके अंदर एक कीड़ा चल रहा होता है। गुरुजी को बेहद गुस्सा आता है। वह कहते हैं, ये कैसा अपमान है। तभी उसकी पत्नी कहती है, कीड़े को हटा लीजिए और पानी को पी लीजिए, हमें तो कीड़ों के साथ रहने की आदत हो गई है। गुरुजी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। अरे ये कैसी बात कह रही हो? इंसान में जन्म लेने के बाद भी तुम्हारे आसपास इतने कीड़े हैं और तुम्हें घिन भी नहीं आती। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम थोड़ी ही देर में एक कीड़ा बन जाओगी, तुम्हारा शरीर कीड़े का हो जाएगा। रमेश गुरुजी को बहुत समझाने की कोशिश करता है पर वह नाराज होकर उसके घर से चले जाते हैं। पत्नी कहती है, हाँ कीड़ा हो जाऊंगा, जरा देखिए तो सही, क्या मैं कीड़ा बन गई? कुछ भी, ये साधु संत तो ढोंग रचते हैं। ऐसा कहकर दोनों रात को सो जाते हैं। पर अगली सुबह रमेश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उसकी सुंदर पत्नी अब एक बड़े से कीड़े में बदल गई थी जो कि अपना मुंह छुपाए थी। अरे ये क्या हो गया? उस गुरुजी के श्राप से तो मैं सच में कीड़ा बन गई। मुझे बचाइए, मुझे इन कीड़ों से बचाइए, मुझे मुक्त कीजिए। अब मैं क्या करूँगी? क्या मैं जिंदगी भर कीड़ा बनी रहूंगी? क्या मैं दूसरों का खून चूसूंगी? क्या मैं खाली डब्बों के ऊपर मंडराऊंगी? क्या होगा मेरा? तभी पति कहता है, भाग्यवान, मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि थोड़ी साफ सफाई रखा करो। खैर वह थोड़े से खीर और समोसे लेकर गुरुजी के आश्रम में जाता है और गुरुजी को मनाने की कोशिश करता है। गुरुजी मेरी पत्नी बहुत भोली है। वह गुरुजी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगता है। मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वह दिल की बहुत नेक और साफ है। गुरुजी कहते हैं, अब उसे उसका सबक मिल गया होगा, तुम घर जाओ, तुम्हारी पत्नी पहले की तरह हो गई होगी। जैसे ही गांव वालों को पता चलता है कि एक बड़ा सा कीड़ा उनके गांव में है, वह सभी उसे मारने के लिए अपने घर से हथियार लेकर आते हैं। अरे ये देखो, ये देखो, कीड़ा ऊपर चढ़ रहा है, इसे जोर का डंडा मिलना चाहिए। तभी सारे गांव वाले अपने अपने हथियारों के साथ कीड़े को बस मारने ही वाले होते हैं कि तभी रमेश आ जाता है और उन्हें समझाता है, ये कोई कीड़ा नहीं, मेरी पत्नी है। गुरुजी के अपमान के कारण इसे श्राप मिला था, पर अब ये श्राप से मुक्त हो जाएगी। मैं आज गुरुजी से मिलकर आया हूँ। उन्होंने मुझे श्राप से मुक्ति होने का एक उपाय बताया है। बस इस वक्त आप मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए। सभी गांव वाले उसकी बात सुनकर अचंभित हो जाते हैं और अपने घर को वापस लौट आते हैं। रमेश कहता है, अरे भाग्यवान, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अब तुम्हें इस कीड़े की योनि से मुक्ति मिल जाएगी। सभी गांव वाले एक एक करके उसके घर से चले जाते हैं
और बस उस बड़े से कीड़े को देखते ही रह जाते हैं। अगले दिन चमत्कार हो जाता है और उसकी पत्नी वापस से अपने मनुष्य शरीर में वापस आ जाती है। वह अपने पति से माफ़ी मांगती है और गुरु के आश्रम में जाकर भी गुरुजी को समझाती है। वह कहती है, आज से मैं अपने आसपास सफाई रखूंगी। गुरुजी उसकी गलती के लिए उसे माफ़ कर देते हैं और दोनों को आशीर्वाद देते हैं। उस दिन के बाद से तो पत्नी घर को बहुत ही साफ सुथरा रखती है, सब कुछ एकदम चकाचक। रमेश अपनी पत्नी के बदले हुए व्यवहार से बहुत खुश होता है। उसके लिए नई साड़ियाँ और गहने भी लेकर आता है और दोनों अपने घर में खुशी खुशी जीवन बिताते हैं। So I hope you enjoy this beautiful story. Share and subscribe for more amazing video updates. Thank you for watching.